लेकिन स्वयं बाबा साहब विभूति पूजा के विरोधक रहे, व्यक्ति पूजा के वो विरोधक वो चाहते थे कि मेरी जय जयकार ना हो। हाँ, तो वो अक्सर अपने भाषणों में कहते थे कि मेरा जय जयकार करने से बेहतर है कि मैं। तो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की जो तारीख है वह 14 अप्रैल, विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी आज जयंती साथियों, 130वीं जयंती पूरा भारत और पूरी दुनिया मना रही है। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे शख्स भारत के अंदर में हुए जिनकी जयंती पूरे दुनिया के अंदर में मनाई जाती है। 150 से ज़्यादा ऐसे देश है साथियों जो बाबा साहब की जयंती को मनाते हैं। और मेरी तरफ से भी आप सभी को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना है। आज की इस बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर काफ़ी सारी चीज़ें आज के हमारे इस व्लॉग में होने वाली है। काफ़ी सारी जगहों पर मैं आज जानने की और आप सभी को वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा, किस तरीके से आज हम अपनी जयंती मनाने वाले हैं। उस सारी इन्फॉर्मेशन को आज मैं ब्लॉग में बताने वाला हूं। तो आज इस ब्लॉग में आखिर तक के बने रहिए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। साथियों, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर क्या क्या अरेंजमेंट मैंने अपने घर पर किए हैं और वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, ये रंगोली यहाँ पर बनाई गई है और साथ ही यहाँ पर हमने ये यहाँ पर सीरीज लाइटिंग्स लगाई है जो रात में बहुत खूबसूरत दिखने वाली है। और यहाँ पर चिड़िया का घोंसला, लेकिन यहाँ पर चिड़िया है नहीं। तो चलिए अभी मैं आपको बातचीत करवाता हूँ राहुल और मोहित से। काफ़ी दिन से मेरे ब्लॉग में वो लोग आए नहीं हैं कि आज का जो दिन है उसके बारे में उनको क्या पता है। राहुल, मोहित, क्या कर रहे हो? आ जाओ, बाहर आ जाओ। आज क्या है मालूम है? आज बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब की जयंती है, तुमको मालूम है? हाँ। और बाबा साहब ने क्या किया था? बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। भारत का संविधान लिखा था। अच्छा, भारत का संविधान देखा कभी? नहीं देखा है ना, लेकिन बड़े होंगे तो देखना, ठीक है साथियों। अभी मैं चल रहा हूँ बाबा साहब को अभिवादन करने, तो और आपको भी ले चलता हूँ। और अभी मैं वाइट कपड़े पहनकर हो चुका हूँ रेडी। बाबा साहब की जयंती हो, पूरे बुद्ध जयंती हो, इस तरीके के हमारा जो त्यौहार है उस त्योहारों में हम खासकर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। और तो साथियों, मैं बाबा साहब के पुतले के पास पहुंच चुका हूं। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे हमारे बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आ चुके हैं बाबा साहब को अभिवादन करने उनके इस जयंती पर, और संकल्प लेने की हम आखिर आपके अगर औलाद है तो आपके जो अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए हम अपना तन, मन और धन लगा देंगे। तो कुछ ही क्षणों के बाद में यहाँ पर हम अभिवादन करने वाले हैं बाबा साहब के पुतले के पास में। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं साथियों। इसी बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन चल रहा है और बहुत ही 5-5 जो लोग हैं सिर्फ वो लोग ही यहाँ पर एंट्री करने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस का प्रशासन यहाँ पर कड़क तरीके से यहाँ पर स्ट्रिक्टली काम कर रहा है। बाबा साहब के पास में बीएसपी का झंडा लेकर गए, तब हमको वहाँ पर रोका गया, लेकिन फिर हमने जब उनको समझाया उसके बाद उन्होंने हमको फिर बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर बाबा साहब के पास में जाने दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी करेगी पूरा, 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 बीएसपी करेगी पूरा। साथ ही यहाँ पर बाबा साहब को हमने अभिवादन कर दिया, जैसा कि आप सभी ने देखा। अभी हमारे साथ में है अनिल मौर्य साहब। इसके पहले हमारे व्लॉग में ये आ चुके हैं
इन्होंने हाथी बहुत खूबसूरत बनाते, मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखा भी था। तो अभी मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अभी ये जो लॉकडाउन का जो माहौल चल रहा है, कोरोना का जो माहौल चल रहा है, इस माहौल के अंदर में हमको कितने ही कम दायरे के अंदर में बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए जाने दिया जा रहा है, या किस तरीके से वो सोच रखते हैं आज के दिन को लेकर, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, बताइए। साथियों, जय भीम। और आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके 130वीं जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं। वैसे ही साथियों, अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है। लॉकडाउन के जो दौर में यहाँ पे हम लोग जहाँ गोंदिया प्रशासकीय इमारत के सामने बाबा साहब आम्बेडकर इनका स्टेचू है, यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं और उनको अभिवादन करने के लिए। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है बहुत संख्या में है, और हम लोगों को 5-5 लोगों को जाकर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर इनके प्रतिमा को अभिवादन करने के लिए बोला है। हमने उनका पालन किया है। वैसे ही साथियों, अभी जो इस देश की हालत ऐसी है कि देखो, महाराष्ट्र में देखो कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, और बाकी जो बंगाल, पश्चिम बंगाल में देख लो आप, बहु संख्या में उनका रैलियाँ चल रहा है। तो साथियों देखो, ये जो है कोरोना के ऊपर मुझे लगता है राजनीति करना सत्ताधारी पक्ष ने छोड़ देना चाहिए। तो बाबा साहब का जो मिशन है, ये हमें बैनर और पोस्टर में न दिखाते हुए हमें उनका जो कारवा है, उनका कारवा आगे बढ़ाना चाहिए। और खासकर आज के दिन बहुत सारे हमारे बहुजन समाज से जो लोग हैं, वो बाबा साहब की जयंती को में डीजे खासकर बहुत एक ट्रेंडिंग चलता है, लेकिन पिछले 2 सालों से डीजे को परमिशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। लोग बहुत ही दुखी है कि बाबा साहब की जिस तरीके से वो जयंती मनाते हैं उस तरीके से नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल जयंती अगर बात करें तो बाबा साहब एक कोटेशन देते हैं हमको 24 सितंबर 1944 को मद्रास में कहते हैं कि हमारा आखिरी और अंतिम जो उद्देश्य है, इस देश की शासन करती जमात बनना, यही हमारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो आज के दिन हम लोग मानवतावादी विचार रखने वाले जो लोग हैं, जो अम्बेडकराइट जो लोग हैं, हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि हमको इस देश की शासन करती जमात बनना है, और बाबा साहब का ये अधूरा सपना है, इस अधूरे सपने को पूरा करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने भी आज की इस बाबा साहब की जयंती पर यही संकल्प लिया होगा। अभी तो हमने अभी यहाँ पर फूल ले लिया है बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, देख सकते हैं आप। बाबा के सम्मान में बाबा तेरा मिशन अधूरा भी करेगी पूरा। बाबा तेरा तो साथियों, हम आए हैं हमारे सबसे पहले व्यूवर जो हमारे सब्सक्राइबर है, जिनका नाम है प्रणय जी गढ़पाइले, और इन्होंने हमारे अपने घर पर बुलाया है। यहाँ पर खीर और पूरी हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर बाबा साहब की जयंती आज के दिन, क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम बाहर जा नहीं पा रहे हैं, उसके कारण अभी घर में ही हम लोग ये चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज की इस जयंती पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को, बताइए। मैं सभी देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती की हार्दिक बधाई और मंगल कामना देता हूँ। साथियों, मैंने आपको ये दिखाया है, यहाँ पर जो बात लिखी है, बाबा साहब जो बात कहते हैं कि जिस दिन मेरा समाज सत्ताधारी कौम की वाहवाही करेगा, उनका गुणगान करेगा, उनकी चापलूसी करेगा, तब समझ लेना तुम उस दिन गुलामी के रास्ते पर जा रहे हो। मैंने तो तुम्हें शासक बनने को कहा था, लेकिन तुम तो स्वार्थ के खातिर अपना स्वाभिमान बेच रहे हो। तो बाबा साहब के आज के इस जयंती उपलक्ष्य पर इनकी इस बात को इम्प्लीमेंट करना हमको समझना होगा कि हमको अपने स्वाभिमान के लिए छोटे छोटे स्वार्थ में नहीं जाना है, और इस मिशन को उनके इन अधूरे कार्य को पूरा करना है। मैं जिला परिषद प्राथमिक स्कूल की टीचर हूँ। मुझे 14 अप्रैल को टीचर स्टाफ की तरफ से मुझे ये गिफ्ट मिला है। हाँ। आज अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो आज अपन इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सही।
साथ ही हमारे परिसर के बाबा साहब की ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मूर्ति है, काफ़ी सारे इसके ऊपर में हार चढ़े हुए बाबा साहब की आज जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 152 से ज़्यादा ऐसे देश है जहाँ पर पूरे दुनिया में बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट की जाती है और ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि जहाँ पर जो भारत के अंदर में जितना मान सम्मान बाबा साहब को मिलना चाहिए उतना मान सम्मान नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी विदेशों के अंदर बाबा साहब के टैलेंट को, उनके नॉलेज को समझा जाता है और बाबा साहब सिर्फ भारत रत्न नहीं तो विश्व रत्न है और वो ऑलवेज फर्स्ट नंबर है। तो साथियों अभी हम कहाँ जा रहे हैं इसकी यह जानकारी भी ताई हमको देंगे। अभी हम जा रहे हैं भीमगढ़ परिसर, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी अस्थियाँ रखी हुई है जी। और वहाँ पर जाकर उनको अभिवादन करना एकमात्र हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम वहाँ जाकर एक इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं आज के इस पावन मौके पर। जी तो चलिए चलते हैं और वहाँ पर क्या क्या वहाँ पर हो रहा है वो भी चीज़ दिखाएंगे, आखिर तक के बने रहिए।